आज सेंटेंस के पॉइंट पे सुनवाई थी माननीय विधायक अनंत सिंह जी के केस में। तो सेंटेंस के पॉइंट पे सुनवाई के आधार पर कोर्ट के द्वारा 10 साल की सजा दी गई। मामला पिछले तारीख को सेंटेंस के पॉइंट पर रखा गया था सुनवाई के लिए, आज 21 तारीख को। तो सुनवाई के बाद इनका मेडिकल ग्राउंड देखते हुए, हेल्थ देखते हुए, एज देखते हुए, क्योंकि 60 से अबव एज के हैं, हेल्थ प्रॉब्लम होते हुए 5-5 टर्म से विधायक रहे हैं, हम लोगों के द्वारा रखा गया है। किसी तरह का कोई उस तरह का सर्कमस्टांस नहीं है कि पोजीशन से हम लोगों की रिकवरी है या किसी तरह का। तो सारी परिस्थिति बहस के बाद 10 साल की सजा दी गई है। सारी सजाएं जो भी है, जिस सेक्शन में 3 सेक्शन में सजा नहीं किया गया था, 25(1)(b)(a), 25(1)(b)(c), इसमें सजा नहीं दी गई। जिस भी ऑफेंस में है उसमें 10 साल की सजा दी गई और सारी सजाएं साथ चलेंगी दोनों अभियुक्त को। जी, मेंबरशिप तो वो तो आगे की कार्रवाई है, उसमें विशेष नहीं। पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत जो होता है, अगर हाईकोर्ट से फिर क्या स्टे अगर लग जाता है, अगर सेंटेंस पर स्टे होगा हाईकोर्ट से तो मेंबरशिप नहीं जाएगी। क्या आप लोग हाईकोर्ट का रुख निश्चित हाईकोर्ट जाएंगे। किसी भी कोई भी कोर्ट में चूंकि जो भी धाराएं थी, एक्सप्लोसिव में सेक्शन 3 में दोषी नहीं पाया गया, सेक्शन 4 में है। तो सेक्शन 4 में और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट और 25(1)(a) जो है प्रोहिबिटेड आर्म्स का, उसमें दोषी पाते हुए जो मिनिमम था उसमें 7 का अप टू लाइफ इम्प्रिजमेंट भी था, लेकिन ओवरऑल सारी दफाएं में देखते हुए 10 साल की सजा दी गई है। सारे जो भी सजाएं हैं साथ चलेंगी सारे एक्यूज को, दोनों की। दो एक सुनील राम थे जो कहा, नहीं 2 ही हैं इस केस में, 2 ही हैं। अनंत कुमार सिंह निश्चित, सुनील राम को भी 10 साल ही सजा हुई है, विधायक जी को भी, दोनों को। सुनील निश्चित हाईकोर्ट जाएंगे, है हम लोग आशा है। वर्डिक्ट ओवरऑल कोर्ट का वर्डिक्ट यही आया कि इनका एज देखते हुए मेडिकल अभी भी स्टिल ट्रीटमेंट में है। मेडिकल बोर्ड बैठा, मेडिकल बोर्ड के आधार पर इलाज भी चल रहा है माननीय विधायक का, स्टिल ही इज अंडर ट्रीटमेंट। तो सारी परिस्थिति को देखते हुए जो एविडेंसेज हैं, तो उस परिस्थिति में चूंकि रहना उनका नहीं है किसी तरह का, ओवरऑल सब कंसीडर करते हुए, चूंकि लाइफ पनिशमेंट तक का भी पनिशमेंट था इसमें, लेकिन सारे सर्कमस्टांस देखते हुए, एविडेंस देखते हुए 10 साल की ही सजा दी गई है। सारे सर्कमस्टांस देखते हुए 10 साल की सजा मिली है। मौजूद है अनंत सिंह के वकील सुनील कुमार, हम बात करेंगे। सर क्या हुआ? दोषी करार दिया गया। आज के लिए सेंटेंस पे रखा गया था कि कितनी सजा दी जाएगी, तो सारी सुनवाई के बाद 10 साल का सजा दिया गया है इनको। क्या आईपीसी की धारा लगी थी, किन धारा? आईपीसी का तो 414(1)(20) भी था। तो आईपीसी के अलावे जो आर्म्स एक्ट का सेक्शन था, प्रोहिबिटेड आर्म्स का था, ग्रेनेड का था, एक्सप्लोसिव का, तो मेन वही धाराएं लगी थी। तो उसमें अप टू लाइफ भी था, लेकिन सारे एविडेंस देखते हुए, चूंकि न हम वहां रहते हैं, न पोजीशन से बरामदगी है, सारा सर्कमस्टांस एविडेंस देखते हुए कोर्ट के द्वारा 10 साल की सजा। माननीय न्यायालय ने अपने, अगर 4 लाइन की बात करेंगे, अपने फैसले में माननीय न्यायालय ने क्या? न्यायालय द्वारा इनके एज को देखते हुए कि दोनों एक्यूज 60 साल से ऊपर के हैं, और जहां तक अनंत सिंह जी का है, कोर्ट के आदेश से ही वो मेडिकल ट्रीटमेंट में, अंडर ट्रीटमेंट आज के डेट में भी चल रहे हैं। एम्स में रहे, पीएमसीएच में उनका इलाज, स्टिल ही इज अंडर ट्रीटमेंट। आप क्या करेंगे आगे? हाईकोर्ट जाएंगे निश्चित। जजमेंट की जल्दी जजमेंट की कॉपी मिलेगी। जजमेंट की कॉपी जैसे मिलेगी हाईकोर्ट का रुख करेंगे। तो फिलहाल सुनील कुमार जो वकील हैं अनंत सिंह, उन्होंने कहा कि कई ऐसी धाराएं हैं जो आईपीसी की धारा, आर्म्स एक्ट की धारा है, उनमें इनको दोषी करार दिया गया है, और एक्सप्लोसिव की धारा में दोषी इनको नहीं पाया गया है। लेकिन गंभीर जो आईपीसी की धारा थी, आर्म्स एक्ट, उसमें इनको गंभीर दोषी पाया गया है और इन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई है। फिलहाल इनकी विधायकी जानी तय मानी जा रही है। सहयोगी राजू के साथ मुर्गुबालम का पटना।